सोचिए, सोने और जवाहरात से बना एक शहर, एक इतना शानदार शहर जो बस एक ही दिन में समुद्र के नीचे चला गया। ये कहानी है द्वारका की। हजारों सालों से हम सबने ये कहानी सुनी है, हमारे इतिहास और विश्वास का ये एक अटूट हिस्सा है। पर आज सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर सच में समंदर की गहराइयों में कोई खोया हुआ शहर हमारा इंतजार कर रहा है। देखिए, हमारे पुराने ग्रंथों में जब द्वारका की बात होती है तो वो किसी आम शहर की तरह नहीं होती। नहीं, ये एक ऐसा महानगर था जिसकी दीवारें सोने की थीं और फर्श चांदी के बने हुए थे। जरा सोचिए तो सही, कितना भव्य रहा होगा वो शहर। और ये भव्यता यहीं खत्म नहीं होती। भागवत पुराण को अगर देखें तो उसमें लिखा है कि द्वारका में 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। और हर महल, सोचिए, हीरे, मोती और सोने से जड़ा हुआ। आज के जमाने में तो हम ऐसी समृद्धि की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ना। और फिर अचानक सब खत्म। इतना वैभवशाली, इतना बड़ा शहर एक झटके में लहरों में समा गया। तो वही सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है जो हम सुनते आए हैं, या फिर इसके पीछे कोई असली, कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है। तो चलिए इस पूरे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी से कि हमारे प्राचीन ग्रंथ आखिर कहते क्या हैं। तो कहानी कुछ यूं है। भगवान कृष्ण अपनी प्रजा को बार बार हो रहे हमलों से बचाना चाहते थे, तो उन्होंने समुद्र देव से ही जमीन मांग ली, और समुद्र देव ने उन्हें जमीन दी भी। और उस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बनाया जो न सिर्फ शानदार था बल्कि पूरी तरह से प्लान्ड था। और ये शहर सच में अपने समय से कहीं आगे था। देखिए ना, सड़कें एकदम सीधी जो सीधे पोर्ट यानी बंदरगाह तक जाती थी। मतलब उस जमाने में भी ट्रेड होता था। साफ पानी के तालाब थे, बाजार थे, सब कुछ इतना व्यवस्थित था कि इसे एक परफेक्ट सिटी कहा जा सकता है। लेकिन हर सुनहरी कहानी का एक अंत होता है, और द्वारका के अंत की वजह बने दो बहुत शक्तिशाली श्राप। एक श्राप जो एक माँ के दुख से निकला, और दूसरा जो अहंकार के अपमान से पैदा हुआ। बस इन्हीं दो घटनाओं ने द्वारका की किस्मत तय कर दी। और हुआ भी वही। वक्त के साथ दोनों श्राप सच साबित हुए। कहते हैं यदुवंशी इतने अहंकार और नशे में डूब गए कि एक त्योहार के दौरान उन्होंने आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दिया। अपने ही कुल का ऐसा विनाश देखकर कृष्ण ने भी वो शहर छोड़ दिया, और बस उनके जाते ही द्वारका समुद्र में समा गई। तो ये तो थी कहानी। अब आते हैं असली दुनिया में और देखते हैं कि ये प्राचीन कथा कैसे एक मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल सर्च में बदल गई। कई कई दशकों तक द्वारका बस एक कहानी ही बनी रही। फिर आया 20वीं सेंचुरी का दौर। कुछ पायलटों ने, कुछ मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीब सीधी सीधी बनी हुई चीजें देखने की बात कही, और बस यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने एक बहुत बड़ी और सिस्टमैटिक खोज को जन्म दिया। एक ऐसी खोज जो आज तक चल रही है। और इस खोज को असलियत में जिसने आगे बढ़ाया वो थे एक बहुत ही डिटर्मिन्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जिन्होंने इस पूरी कहानी को एक नया ही मोड़ दे दिया। ये थे डॉक्टर SR राव। उनका नजरिया देखिए। उन्होंने कहा, मैं इन्हें धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मानता हूँ। मतलब उन्होंने इस तथाकथित मिथिकल शहर को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखा। उनका मानना था कि इन कहानियों के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक सच्चाई जरूर छिपी है। और फिर डॉक्टर राव और उनकी टीम ने एक दो नहीं बल्कि 12 बार समंदर में गोते लगाए, और उन्हें जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। एक बहुत लंबी विशाल दीवार, पत्थर के बड़े बड़े खंबे, और तो और उस जमाने के एडवांस्ड एंकर्स। ये पहला एकदम ठोस सबूत था कि पानी के नीचे एक बंदरगाह वाला शहर मौजूद है, बिल्कुल वैसा ही जैसा महाभारत में बताया गया था। ठीक है, तो सबूत तो मिल गए, पर सवाल ये है कि एक शहर के समुद्र में समा जाने वाली ये जो प्राचीन कहानी है वो साइंटिफिक एविडेंस के साथ कैसे मैच करती है। यहीं पर आती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। साल 2001 के बाद जो सर्वे हुए उनमें एडवांस्ड सोनार जैसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ, और नतीजे हैरान करने वाले थे। इन तकनीकों ने एक पूरे वेल प्लान्ड शहर के होने की पुष्टि कर दी, और कुछ आर्टिफैक्ट्स की जब कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि वो 9000 साल पुराने हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराने। तो देखिए, यहाँ पर कहानी और विज्ञान
दोनों एक ही जगह आकर मिल जाते हैं। हमारी पौराणिक कथाएं कहती हैं कि ये एक दिव्य घटना थी, और साइंस कहता है कि उस दौर में समुद्र का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था, हो सकता है किसी सुनामी की वजह से। वजहें अलग-अलग बताई जा रही हैं, पर नतीजा एक ही है, एक शहर पानी में डूब गया था। तो इन सब खोजों का आज के समय में क्या मतलब है, और ये कहानी हमें कहाँ लेकर जाती है? हाल ही में 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पानी के नीचे जाकर इस जगह पर पूजा की, मोरपंख चढ़ाया, तो ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक पल था। ये एक तरह से विश्वास, इतिहास और हमारी राष्ट्रीय पहचान का संगम था। ये दुनिया को एक संदेश था कि द्वारका की जो विरासत है उसे अब फिर से पहचाना जा रहा है। तो आज द्वारका एक नहीं बल्कि दो हैं। एक वो शहर है जो लहरों के ऊपर है, जहां लाखों लोग आस्था लेकर जाते हैं, और दूसरा वो शहर है जो लहरों के नीचे है, एक पुरातात्विक स्तर, एक ऐतिहासिक खजाना। और ये खोज हमें एक ही बात साबित करती है कि हमारी संस्कृति और हमारी सच्चाई चाहे हजारों साल तक दबी क्यों ना रहे, एक दिन सामने आ ही जाती है। द्वारका की इस खोज ने सही मायनों में मिथक और इतिहास के बीच की जो लकीर थी उसे काफी धुंधला कर दिया है। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना, कि अगर द्वारका सच हो सकती है तो ऐसी और कितनी कहानियां हैं, कितने रहस्य हैं जो समुंदर की गहराइयों में हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।